अगर किसान आलू की अगेती खेती करें तो इसी फसल से अच्छी आमदनी मिल सकती है। तो चलिए अगेती आलू की खेती के बारे में जानते हैं डॉक्टर RPCAU समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव से। देखिए, बरसात के समय में तो आलू की खेती करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अगेती आलू की खेती होती है। इसमें नालंदा और पटना वाला इलाका जो है प्रमुख है। तो उसमें जब सितंबर माह के अंत तक वर्षा काफी पतली हो जाती है, कम होने लगती है, तो ऐसे खेत जहां पर पानी का लगाव नहीं होता है, ढलान टाइप लिए हुए होता है, ऐसे खेतों का किसान भाई चयन कर सकते हैं अगेती आलू की खेती के लिए। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। क्योंकि ये कम समय में तैयार होने वाली होती है, तो उस पे अगर अच्छे उसमें खाद और खास करके हमारा कंपोस्ट वगैरह ठीक ठाक है, उसकी फर्टिलिटी उस मिट्टी की अच्छी है, तो किसान को एक अच्छा पैदावार मिलती है। क्योंकि शुरुआती दौर पे दाम भी ज्यादा होता है, तो उनको अच्छा खासा इसका मुनाफा भी मिलता है। उर्वरक हमारा जो मुख्य फसल के लिए है उसमें हम ज्यादा देते हैं, उसका समय ज्यादा होता है। इसमें हम 100 kg के आसपास नाइट्रोजन देते हैं और करीब 70 से 75 या 80 kg तक हम फास्फोरस देते हैं और पोटास भी वही 80 kg के आसपास देना चाहिए। अब नाइट्रोजन की जो बात है, पूरा फास्फोरस पोटास हम फसल लगाते वक्त देते हैं। नाइट्रोजन का लगभग आधा हिस्सा हम फसल जब बुआई करते हैं उस समय देना चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, उस चंद्रमुखी बहुत अच्छी है, चली अभी आ रही है, और एक कुफरी अशोका हमारी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, और एक लोकल ज्योति कहते हैं जिसकी सेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत ज्यादा भी है। तो इन किस्मों का किसान भाई अपना चयन करके जिस इलाके में उनको जो मिलता है उसको फसल को लगाना चाहिए। ये सामान्य प्रक्रिया है। बाकी जब अंकुरण 1 महीने के आसपास, 20 दिन के बाद अंकुरण जमीन के ऊपर पौधा आ जाता है। जहां तक बीज दर की बात है तो 10 ग्राम वजन वाले कंदों का 12 से 15 कुंतल और 30 ग्राम वजन वाले कंदों का 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदे। उपचारित करना चाहिए, जिसमें जीरम है, थीरम, कैप्टॉप है, बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, लेकिन आजकल बहुतायत जो किसान यूज करते हैं रेडोमिल उसमें एक है, जिसमें करीब 1.5 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए और 20-25 मिनट के लिए उसमें घोल में पूरे साबुत आलू को डाल दें और उसको शाम के वक्त ही छाया बड़े कमरे में उसको निकाल के रखें। और एक बार जो घोल बनाते हैं उसको 3 से 4 बार से ज्यादा नहीं उपयोग करना चाहिए, फिर दवाई को बदल के दूसरा घोल बनाना चाहिए। वो थोड़ा अपना जो लाइन बनाएंगे उसकी दूरी भी कम रखी जाती है। 2 कतार के बीच की दूरी उनको 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए और एक कतार में 2 पौधे के बीच की दूरी भी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और ये ध्यान जरूर रखें कि इसमें कटा हुआ आलू नहीं लगाएं। जो साबुत आलू है 30 ग्राम के आसपास, उसको जो बीज स्प्राउट कर जाता है, जब हम कोल्ड स्टोर से निकालते हैं हफ्ते भर उसको रखते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन की प्रक्रिया, उसको स्पिटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, जब उसमें अंकुरण हो जाता है तभी उसको जो बनाएंगे नाली और मेड़ा, उसका दिशा भी खेत के दलान का विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए, सेम दिशा में होना चाहिए, जिससे पानी अगर कभी वर्षा तेज हो गई तो नाले के द्वारा वो आराम से निकाला जा सके खेत के बाहर। और फिर तरीका वही होता है जो मुख्य फसल में हम करते हैं, बीज को बोने के बाद फिर मिट्टी उस पर चढ़ा देते हैं, ये एक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि अगेती आलू की बुवाई करते हैं तो आपको अगेती आलू की फसल से 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। और संजोग से चूंकि हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक हमारे बिहार में वर्षा जाती रहती है, अगर जरूरत नहीं है तो वर्षा हो रही है तो फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हमें पानी देना चाहिए तो किसान भाई अपने अनुभव, अपनी परिस्थिति के हिसाब से सिंचाई का भी निर्णय ले सकते हैं। हमेशा आलू में जो मेड़ा बनाते हैं उसके 2/3 नीचे, 1/3 तक ही नाली में पानी देना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। अगर ज्यादा पानी दे देंगे तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, उससे भी पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
तो ये सामान्य चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अगर किसान भाई अगेती आलू की खेती करते हैं तो उनको अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी मिल सकती है। उसमें जो खर है उसको निकाल देना चाहिए और 1.5 महीने का फसल होने के आसपास फिर उसमें जो आधा उनका नाइट्रोजन बचा हुआ है उसमें खेत में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर डाल करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि बरसात ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसमें टेम्परेचर, अब ये जब सितंबर के लास्ट में लगाएंगे तो अक्टूबर और नवंबर 60-65 दिन में फसल को लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर नवंबर के लास्ट में किसान कुछ ऐसा करते हैं, उसी में दूसरी आलू की मुख्य फसल को लगा देते हैं।